इंदौर के एक सामान्य से मोहल्ले में आरव नाम का एक 19 वर्षीय लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। आरव का जीवन बेहद सामान्य था। साइकिल से कॉलेज जाना, पुरानी किताबें पढ़ना और मोबाइल की टूटी स्क्रीन से ऑनलाइन क्लासेस करना। आरव के पिता एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे और माँ सिलाई करती थी। आरव अक्सर अपने हालात को कोसता रहता था। काश मेरे पास भी अच्छा मोबाइल होता, काश मेरी किस्मत अच्छी होती। लेकिन आरव को नहीं पता था कि असली बदलाव किस्मत से नहीं, सोच से शुरू होता है। एक दिन कॉलेज में एक इनोवेशन चैलेंज का पोस्टर लगा। प्रतियोगिता थी, कम संसाधनों में बड़ा आविष्कार। विजेता को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप और बेंगलुरु में ट्रेनिंग का मौका मिलने वाला था। आरव को यह सुनकर दिलचस्पी हुई, लेकिन उसके दोस्तों ने ताना मारा, आरव, तेरे जैसे लड़के सपने नहीं करते। आरव चुप रहा, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूट भी गया और कुछ जाग भी गया। आरव ने घर जाकर खुद से कहा, क्या मैं ये कर सकता हूँ? उसे डर था, कहीं हार गया तो, कहीं सबके सामने मजाक बन गया तो। आरव ने सोचा, छोड़ देता हूँ। पर उसी रात आरव ने अपनी माँ को प्रार्थना करते सुना, हे भगवान, इस बार आरव को कुछ बड़ा करने का अवसर देना। माँ की आवाज ने आरव का मन बदल दिया। अगले दिन कॉलेज में आरव की मुलाकात हुई प्रोफेसर चक्रवर्ती से। प्रोफेसर चक्रवर्ती ने आरव की आंखों में झलकती जिज्ञासा को भांप लिया और कहा, आरव, किस्मत वो नहीं जो जन्म के साथ मिलती है, किस्मत वो है जो सोच और संकल्प से बनती है। उन्होंने आरव को पुराने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप्स, कंपोनेंट्स और रिसोर्सेस उपलब्ध करवाए। आरव ने पूरी रात जगकर पढ़ाई की, कोडिंग सीखी और एक प्रोटोटाइप बनाना शुरू। 3 हफ्तों की मेहनत के बाद आरव ने एक लो कॉस्ट स्मार्ट हेल्थ मॉनिटर बनाया, जो मोबाइल ऐप से जुड़कर बुजुर्गों की पल्स और शुगर मॉनिटर कर सकता था। लेकिन प्रेजेंटेशन के दिन आरव का प्रोजेक्ट बग से फेल हो गया। सब हंसे, कुछ ने ताना मारा। आरव का मन डगमगाया, पर उसने खुद से कहा, मेरी हार मेरी किस्मत नहीं है, मेरी सोच है और मैं उसे बदल दूंगा। अब आरव ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन 14 घंटे काम किया, कॉलेज के लैब में रुका, यूट्यूब से सोल्डरिंग सीखी और दोस्तों से आर्थिक मदद मांगी। आरव के परिवार ने भी सहयोग किया। माँ ने अपनी सिलाई मशीन गिरवी रख दी, पिता ने एक्स्ट्रा शिफ्ट की। आरव का जोश अब जुनून में बदल चुका था। फाइनल राउंड बेंगलुरु में था। आरव को यात्रा का खर्च खुद उठाना था। पैसों की तंगी थी, मगर आरव ने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर कुछ पैसे जुटाए। बेंगलुरु पहुंचते ही आरव बीमार पड़ गया, लेकिन उसने खुद को तैयार किया, शरीर से नहीं तो मन से मजबूत होकर। प्रतियोगिता के दिन आरव के सामने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल और मेट्रो सिटी के छात्र खड़े थे, टेक्नोलॉजी से लैस बेहतरीन लैपटॉप्स और टीम के साथ। आरव अकेला था, पर उसकी सोच टीम से बड़ी थी। आरव ने अपनी प्रस्तुति की। वो बोला नहीं, उसने भावना में बात की। मैंने ये उपकरण अपनी नानी के लिए बनाया, जो गांव में इलाज के बिना मर गई। यह मेरी कोशिश है और यह किसी भी किस्मत से बड़ी है। हॉल में सन्नाटा था। जब विजेता का नाम लिया गया तो सब चौंक गए। और विजेता है आराव शर्मा, फिरोजपुर से। आरव की आंखों में आंसू थे। ये आंसू हार के नहीं, विश्वास की जीत के थे। आरव को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, अमेरिका में टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्रोग्राम और स्टार्टअप ग्रांट मिला। आरव इंदौर लौटकर वो लड़का नहीं रहा जो किस्मत को दोष देता था। आरव अब हर बच्चे को यही सिखाता था, किस्मत नहीं, सोच बदलो, यही है सफलता की असली चाबी। आरव ने एक एनजीओ शुरू किया, सोच बदलाव फाउंडेशन, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को इनोवेशन और कोडिंग की फ्री ट्रेनिंग देता है। आज आरव सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है। टेडेक्स में उसके भाषण होते हैं, सरकार की इनोवेशन पॉलिसी में आरव सलाहकार है और हजारों युवाओं के लिए आरव प्रेरणा का दूसरा नाम है। एक रिपोर्टर ने पूछा, आरव, अगर तुम्हें अपनी सफलता का एक सूत्र बताना हो तो वो क्या होगा? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने अपनी किस्मत तब बदली जब मैंने अपनी सोच बदली। नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सोच अगर ऊंची हो तो किस्मत भी झुक जाती है। हार तब होती है जब हम सोचते हैं
कि हार गए। किस्मत को दोष देना आसान है, सोच को बदलना महान है और वही सफलता की असली चाबी है।